मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआईआर के ऊपर। अगर आपका नाम एसआईआर में नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से, या आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आप एसआईआर में अपना नाम जोड़ सके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसआईआर में नाम नहीं है तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अगर आपका नाम एसआईआर में नहीं है तो कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और किस समय से, किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक इलेक्शन कमीशन ने आपको गाइडलाइन दी है कि इस समय से इस समय तक अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो हम एसआईआर में आपका नाम डाल देंगे या एसआईआर में आपका नाम आ जाएगा। तो चलिए आज हम इसी पे बात करेंगे कि एसआईआर में नाम अगर नहीं है तो एसआईआर में अपना नाम जुड़वाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और सिटीजन प्रूफ के कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। जो दस्तावेज गवर्नमेंट ने बताए हैं, जो टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने बताए हैं, उस टाइम पीरियड के जितने भी दस्तावेज आपके पास होंगे वो मान्य होंगे। तो हमें ये जानना है कि कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से प्रमाण और किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक गवर्नमेंट ने मान्य किया हुआ है और उसको एसआईआर में कंसीडर किया जाएगा। आपने यह देखा था कि आधार कार्ड को एसआईआर में कंसीडर नहीं किया जा रहा था, बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आधार को एसआईआर में कंसीडर किया गया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसआईआर में नाम नहीं है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने पड़ेंगे, और किस पीरियड से किस पीरियड तक के डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन द्वारा मान्य किए गए हैं या प्रमाणित किए गए हैं। तो चलिए आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और हमारे साथ आप लोग बने रहिए, क्योंकि हम इसी से रिलेटेड हमारे सारे कंटेंट, सारे वीडियो आपको आते रहते हैं। और अगर आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ जानना हो, इससे अधिक जानकारी आपको कुछ चाहिए किसी भी विषय पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, नागरिकता बिल, डॉक्यूमेंट, एसआईआर, वोटर लिस्ट रिवीजन, किसी भी मुद्दे पर अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा सेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं एसआईआर के बारे में, और एक बात और आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए हम कंटेंट तैयार करते हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट दिया है, कोई भी डॉक्यूमेंट लिमिट दी है, तो वो डॉक्यूमेंट लिमिट कहां से कहां तक की होगी। तो एसआईआर में आपका नाम नहीं है तो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे, किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक आपके डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए एसआईआर में अगर आपका नाम नहीं है तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है। एसआईआर में नहीं आ रहा है या एसआईआर में किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमको दी गई है। जो डॉक्यूमेंट हमारे पास होंगे तो हम हमारा नाम एसआईआर में सबमिट कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, जरूरी है। पहला, कि अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट, एनी एस्टैब्लिश द एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, दो डॉक्यूमेंट आप यहां पे सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर इफ ब्रॉन बिटवीन 1987, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में, 1987 से 2004 के बीच में अगर आप भारत में हैं, आपका जन्म हुआ है, तो आपके पास एप्लीकेंट प्रूफ ऑफ डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, या तो आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट या तो प्लेस ऑफ बर्थ, दो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपका नहीं है तो आपके साथ साथ क्या चाहिए, फादर्स मदर प्रूफ ऑफ डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आपके फादर और मदर की भी यहां पे डिटेल एसआईआर के दौरान मांगी गई है। कहां से, 1987 से लेकर 2004 के बीच तक। क्लियर। नेक्स्ट कहा गया है भाई कि अगर वो भी नहीं आपके पास है तो ब्रॉन आफ्टर, ठीक है, 2004 के बाद, वहां था 1987 के पहले और यहां कह रहा है कि 2004 के बाद, ठीक है, 2004 के बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, पहला एप्लीकेंट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, फादर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ,
mother, proof of date of birth, place of birth. If either parents is not an Indian citizen, a copy of that parent's valid passport and visa, the time of the applicant of birth. अगर कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में नहीं है, इंडियन नहीं है, लेकिन आप हो, तो इस केस में आपके पास पासपोर्ट या वीजा होना चाहिए टाइम ऑफ बर्थ, मतलब आपके जन्म के समय का। ध्यान दीजिएगा, अगर कह रहा है ये तो डेटा आपको मैंडेटरी है, चाहिए, लेकिन कह रहा है कि अगर आपके पेरेंट्स, क्या कह रहा है, इफ अदर पेरेंट्स इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, अगर आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो क्या कर रहा है, एक कॉपी ऑफ दैट पेरेंट्स एज वैलिड पासपोर्ट एंड वीजा एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ बर्थ। मतलब कि आपके फादर अगर प्रेजेंट टाइम में सिटीजन इंडिया के नहीं है, वो अमेरिका के निवासी हो गए हैं, नागरिक हो गए हैं, लेकिन आप भारत में रह गए हो, तो आप उनका पासपोर्ट या वीजा अपने डेट ऑफ बर्थ के टाइम पे बना होना चाहिए, मतलब आप जो एप्लीकेंट है उसके डेट ऑफ बर्थ के टाइम पे बना होना चाहिए, तो वो भी वैलिड हो सकता है, वो भी मान्य होगा। क्लियर? कह रहे ब्रॉन आउटसाइड इंडिया, अगर आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है तो उस केस में क्या होगा, तो बर्थ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय द इंडियन मिशन अब्रॉड। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन कहां पे होगा, इंडियन मिशन अब्रॉड के दौरान आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। इफ सिटीजन वाज रिक्वायर्ड थ्रू रजिस्ट्रेशन आर न्यूट्रलाइजेशन, मतलब कि देशीकरण के आधार पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सिटीजन, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। कह रहा है कि अगर आप यहाँ के पैदाइश नहीं हो, आप यहाँ के जन्मे नहीं हो, लेकिन आप इंडिया में आए हो, रह रहे हो, तो इस केस में जब इंडिया में आप आए होगे तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, पंजीकरण कराया होगा। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करो, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो, तब आपका नाम एसआईआर में लिखा जाएगा। अब बात आ रहा है कि अगर उसके बाद भी आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत सारे केस आ रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक और, इलेक्शन कमीशन ने एक और डेटा आपको दे दिया कि इंडिकेटिव द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट कि ये भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे, ये भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, दिस द इंफॉर्मेशन सीट लिस्ट डॉक्यूमेंट सच एज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो कि एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। पहला कि गवर्नमेंट एम्प्लाई आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लाई हो तो उस केस में आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा, आप जहां पे जॉब करते हो। ठीक है, आप जहां पे जॉब करते हो वहां पे आपको क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लाई पेंशनर आइडेंटिटी कार्ड। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लाई रहे होंगे तो आपको पेंशन मिल रहा होगा, उस समय आपके पास पेंशनर आइडेंटिटी कार्ड बनता है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड जो भी आपके पास है वो आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, जो गवर्नमेंट ने आपको कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड इशू किया है वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आप सबको पता है कि बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा, पासपोर्ट एक्सेप्ट होगा। अगला मैट्रिकल स्कूल सर्टिफिकेट, आपके जो स्कूल सर्टिफिकेट है वो भी एक्सेप्ट होगा। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट ये भी एक्सेप्ट किया जाएगा। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट ये भी एक्सेप्ट किया जाएगा। ओबीसी एसटी कॉस्ट सर्टिफिकेट वेयर द अप्लीकेबल, ये भी अप्लीकेबल है। ठीक है, जहां भी स्टेट में अप्लीकेबल वो भी लिया जाएगा। नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन वेयर इट एग्जिस्ट फैमिली रजिस्टर से भी आपका नाम अगर मैच कर रहा है तो वो भी डिटेल आपकी मान्य होगी। अगला गवर्नमेंट लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ध्यान दीजिएगा ये वाला। अगर आपको गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट हुआ है, नगर निगम का, आवास विकास का, किसी भी गवर्नमेंट सोसाइटी से आपका अगर लैंड अलॉटमेंट हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मान्य होगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एसआईआर के दौरान। ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट अलॉटमेंट अगर आपका हुआ है तो भी यहाँ पे मान्य कर लिया जाएगा। अगला आधार सब्जेक्ट टू इलेक्शन कमीशन इज द डायरेक्शन, आधार इलेक्शन कमीशन के आधार पर एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्सट्रैक्ट ऑफ बर्थ द बिहार एसआईआर इलेक्टोरल रोल रेफरल डेटा 2025, ठीक है।
तो इतने सारे ये डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब बहुत ही अच्छी बात है कि ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट के लिए दिए गए कि भैया अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो ये डेटा आप मुझे प्रोवाइड कर दो, मैं आपका नाम एसआईआर लिस्ट में अपडेट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये डेटा भी आपको मिल गए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक्चुअल में नागरिक घोषित करेगा या एक्चुअल में विदाउट हेजिटेशन आप अप्लाई कर सकते हो, वो डेट है 1987। ध्यान देना, बिफोर 1987 का आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आप जहां जन्मे हो वहां का सर्टिफिकेट, ये अगर आपके पास है तो फिर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आपका नाम एसआईआर में जुड़ जाएगा। आप ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए, मतलब कि 1987 से लेकर 2004 या टिल डेट, 1987 आपकी डेडलाइन है, 1987 से अब तक या 1987 में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा रहा हो जो आपके पास है, वो मान्य होगा एसआईआर में और आपका नाम एसआईआर में जोड़ दिया जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना है 1987 से पहले वाला या 1987 से 2004 के बीच में, और या तो 2004 के बाद भी आपके पास कोई भी एप्लीकेंट डेटा हो तो वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और आप अपना नाम एसआईआर फॉर्म में जोड़ सकते हैं।